दोस्तों राम राम। हमारे ट्रायो ट्रैवलर के चैनल में एक नई सीरीज़ के लिए आपका स्वागत है। और संदीप की राम राम तो आपने देख ली होगी, और पीछे धर्मपाल अपना ये अब ऐसे है, अब इसकी इसी तरह हाथ हिलाता रहेगा पूरी सीरीज़ में और आप ये सीरीज़ देखते रहना। और एग्जैक्टली 3 महीने और 7 दिन के बाद हमारा दोबारा टूर निकला है, क्योंकि देखो सारे के सारे हम बिज़ी हैं, सारा दिन पेशेंट देखने में बिजी होता है। अब 2-4 छुट्टियां आई और हमने प्लान कर लिया कि नई सीरीज़ करेंगे। और वैसे तो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम नई सीरीज़ कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना। हम आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराएंगे। Artlist.io देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, जितना हमारा टाइम है। और जैसे ही हमारी कॉल आ जाएगी कि भाई यहाँ फटाफट ड्यूटी पे पहुँचो, तो हम बीच में छोड़ के भागाएंगे। अभी तक हमारा प्लान है बाय कार नहीं जा रही, इस बार हमारा रूट बाय प्लेन है जी। और ये तो आपको पता ही है, इसकी फ़ोटो देख लोगे तो आपको यूँ लगेगा ये सारा दिन हवाई जहाज़ में सफ़र करता है, इसका कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। और वापसी का हमने अभी तक कोई टिकट नहीं कराई है, कोई फाइनल नहीं है कब आना है कब नहीं आना। जैसे भी है, कई बार ड्यूटी का होता है हिसाब और बीच में कोई इमरजेंसी आती है और ड्यूटी हम भागाएंगे बीच में। तब तक हम एक्सप्लोर कर देंगे इसको, आधे ट्रिप को, और तब तक आप लेंगे बाकी नज़ारों का मज़ा भी। लो जी, हम पहुंच गए हैं और दिल्ली में एंटर कर गए हैं। और जो हमारी फ़्लाइट है वो है 11 बजे की, टाइम हुआ है 7:50। और धर्मपाल का भतीजा आ रहा है और वो कह रहा है जी गाड़ी मैं छोड़ दूंगा, आप एयरपोर्ट पहुंचो। उसने कह दिया, ये पहले हमें बुला लिया और 10 मिनट से हम वेट करते रहे। फिर कहता जी यहाँ नहीं है, पिलर नंबर 791 के पास आ जाओ। कमाल है, जैसा धर्मपाल वैसा भतीजा भाई। देखो चाचा और भतीजा, ठीक है। चलो भाई, आप चाचा भतीजा को देखो और हम आपको एयरपोर्ट पे मिलते हैं। लो जी, टाइम हो गया 8:25 और ये देखो जी ट्रैफिक जाम और द्वारका फ्लाईओवर पे। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे जाना था, अभी तक पहुंचे भी नहीं है और ये जाम पे जाम लग रहे हैं। ओ भाई मेरे, रुक जा, हमारी फ़्लाइट तो वो आ गई है जी, वो देखो। और रुक जा भाई, रुक जा, हम यहाँ हैं, वेट कर ले हमारा। जी, हम पहुँच गए हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, लेकिन हम निकल गए टर्मिनल 1 की तरफ। और टाइम हो गया है 8:50 और फ्लाइट है 11 बजे की, पर चलो फिर भी ठीक ठाक पहुंच गए। लो जी, हम पहुंच गए हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और संदीप इतना खुश हो रहा है। हम हो रहे लेट, भाग रहे फटाफट। स्पाइस जेट का वो देखना है हमने, काउंटर वहाँ चलते हैं हम सिक्योरिटी चेक इन पे और फिर आगे निकलते हैं। ये देखो जी अपने धर्मपाल जी के ना, जैसे ही आ गया तो इसके बजना फ़ोन शुरू हो जाता है और ये अपना रिलैक्स खड़ा है, कहते हैं ले हम पहुँच गए अपने काम से। और हमारी फ़्लाइट की सिचुएशन देखते हैं हम। फ़्लाइट का जो उसने मैसेज दिया है कि कंडीशन टू द सब्जेक्ट ऑफ द वेदर है, तो वैसे तो दिल्ली का वेदर ठीक है। देखते हैं फ़्लाइट जाएगी, डिले होएगी, क्या है, आपको अपडेट देते हैं हम अभी। ये बापू के 3 मंदिर यार, ये देखो कॉफ़ी पीते हुए, इसको देख लो जी गौर से। आते ही इसका पिपलॉक चालू हो गया है और ये देखो दूर से देखते याद कर देगा। गौर से देख लो इस चेहरे को। ये देखो जी, संदीप कुछ बोल रहा था, कहता है जी यार वो कुछ ले लेना चाहिए था, मैं आपका दिखाता हूँ क्या लेना चाहिए था। एंट्री शुरू हो गया। ओके, ये देखो, दिखे आपको सर? कहते भाई पायलट भी ये लेके चलाते हैं, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है इसके ये सायरन बज गया था जी इसके आते ही। लो जी दोस्तों, आज तो एक गड़बड़ हो गई और गलती से पावर बैंक का वो बैग में चला गया
और लगेज बैग में चला गया, उसकी वजह से लेट हो गए हम। और हमारे साथी जा चुके हैं और मुझे जाके लगेज बैग से निकालना पड़ा, उसको निकाल के डिस्पोज ऑफ करवाना पड़ा। तो भाई ये गलती हो गई है, आप लोग भी एक बार कृपया ध्यान दें कि इस तरह की गड़बड़ ना हो। ये लगेज बैग में कई बार गलती से चला गया, बेसिकली ध्यान नहीं रहा। ध्यान तो आ गया था, मैं जब बैग चेक कर रहा था मुझे लगा कि शायद मैंने डाला ही नहीं है बैग में। तो जब इलेक्ट्रॉनिक है तो मैंने बैग भी पूरा छाना कि शायद इसमें अब मिलेगा मेरे को। पावर बैंक ढूंढता नहीं मिला, तो मुझे लगा कि शायद मैं भूल गया, चार्जिंग पे लगा हुआ था और रह गया। तो आप लोग भी कृपया ध्यान दें इस तरह की ना हो। बट स्पाइसजेट की जो सर्विसेज हैं वो बहुत बढ़िया लगी मुझे, और इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया स्टाफ ने, और बिल्कुल लगेज में जाके उन्होंने कहा जी ये है और आप इसको प्लीज़ डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो आप भी ध्यान रखें। और हमारे साथी ऑलरेडी जा चुके हैं इसके अंदर, और अभी मिलवाते हैं जी आपको अंदर। मेरा लो भी होगी ना, मैं ले लिया, तेरा फोटो आ गया। और अब ये देखो जी सूख गया था, और एक धर्मपाल भी इंतजार में सूख गए थे। अरे कहाँ रह गए वो? इसे काम करेगा तो ये ऐसे ही होगा हमारे साथ। क्या बोल रहे थे संदीप? ये बोल रहे हैं कि ये छोटा है। हाँ, ये प्लेन थोड़ा छोटा है, इसमें 2 सीटर है। और ये वैसे भी है ना, संदीप को भी MRI करवाता नहीं है क्योंकि इसका दम घुटता है और इसको फोबिया है। और ये भी इसको यूँ लग रहा है कि मेरी MRI हो रही है। अगर ये हम संदीप का टेस्ट करने निकले हैं कि अगर इसमें आ गया तो ये देखो लागी भी बेल्ट है। ये भी धर्मपाल यूँ के बता कि एक बार कहते हैं एक बार ये गेट बंद हो जाए, उसके बाद है ना पायलट ने जाके मैं कहूँगा तू साइड में बैठ, मैं उड़ाऊंगा। कहता साथ तारा भाई उड़ाऊंगा भाई हैं, तारा भाई उड़ाऊंगा। और इसकी शक्ल तो आपने देख ली होगी, फोटो किसी की लगा है। कहता ये मैं उड़ाऊंगा, तुमसे कुछ नहीं हुआ, यूँ लेट करने लगे होते। संदीप का क्या कहना है इस मामले में? अच्छा तू जा रहा है उड़ाना? ये तो खड़ा भी हो गया उड़ाना खतरे है। अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ पता नहीं लग रहा भाई साहब। कई देर से टकाटक उधर देख रहे हैं, इतना टर्बुलेंस आ रहा है, उसके बावजूद भी अखबार पढ़ने में पूरा व्यस्त हैं। और धर्मपाल तो अपने हाथ रख के बैठा है, एक दिल पे और एक बाकी आप समझ गए होंगे कहाँ पे है, ठीक है। और ये संदीप भी ये भाई ऊपर जान लग गया जी, कदे ऊपर जावा है कदे नीचे करा यार। और मुझे यूँ लगा कि जैसे जाग नहीं है। हाँ ये देखो जी सोता आदमी है और इतने टर्बुलेंस आ रहे हैं, इसमें भी सो रहा है। कमाल है भाई, कसूता आदमी है संदीप। यो इतने टर्बुलेंस के बावजूद भी इतना है, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं भाई साहब, पूरी है कसूता। हमारे संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब बेचारे परेशान हो गए कई देर से। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ उठ रहे हैं कहाँ नहीं। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये बंद तो ले लो, तो 200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। भाई 500 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते आज हमारा कर लेता। हाँ भाई, अब स्पाइसजेट वालों को एक सजेशन है कि आप 100 रुपये एक्स्ट्रा लो, लेकिन अनाउंसमेंट करते चलो। अब कौन से शहर के ऊपर से उठ रहे हैं? सारे शहर एक जैसे दिख रहे हैं सर। अब सब शहर एक जैसे दिख रहे हैं। अगर तेरा कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको फिर तू कैसे बताओगा? हाथ लगे सर। अच्छा हाथ लगे बताओगे। ये देखो जी, आंटी जी ने पूरी एन बर्फी दिए हैं, और कदे बस परांठे भी बन दिए थे। यूँ तो बस यूँ है जी, अपने चलती बस में खाना का सिस्टम सा बना दिया है कि परांठे ले खोलो और खा लो। भाई साहब ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इन दिस में। आप तो पूरी बर्फी ले रहे हो,
नहीं सर, अलाउड है, घर की बड़ी चीज अलाउड है। फैक्ट्री अच्छा, घर की बनी चाहिए। परांठे के घर के कौन बने हुए थे? ढाबे के थे? पराठे अलाउड है, पत्थर अलाउड है सर। अच्छा, लो जी, अपना जहाज बढ़ गया है बिहार में। हाँ बाबा बउआ, वो क्या कह रहे थे अब हम बिहार में एंटर कर गया है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा भाई को याद कर लेगा, हम उसका सीटे पीटे का वो कर देंगे। ये धर्मपाल को थोड़ा टेंशन में हो रहा है, इसका हम टेंशन में दूर कराएंगे। ये वो टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है बाका बाका, इसका अब समझ तो गए हो गए ना इसका क्या प्रॉब्लम है। और यो देखो मुंह निकाल के बैठे हैं। लो जी, हम बिहार में एंटर कर हुए और हम जैसे ही, लेकिन समस्या ये कब होगा, अगर जब ये सिक्किम में एंटर करोगे तो सिक्किम में हमारी लैंग्वेज हमें को नहीं आवत है, फिर हम क्या कर बताए। लैंडिंग गियर खोल दिए हैं और हम सिक्किम पहुंच गए हैं और जस्ट लैंड करने के लिए रेडी हैं हम यहाँ पे। बड़ी खतरनाक तरीके। लो जी, हम पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं पैक्योंग हवाई अड्डे पे। और ये हमारी स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी और पायलट बीच में है ना थोड़ी शरारत कर दिया, वो उठ के है ना ऑटो पायलट मोड पे डाल के आ गया। फिर हमारा धब्बा लगा था, मैं उड़ाऊंगा, तुम तो उड़ा नहीं रहे, बाथरूम में पड़ गए। तो वैसे कुल मिला के एक्सपीरियंस हमारा ठीक रहा। और अब हम आगे चलते हैं सिक्किम एक्सप्लोर करने के लिए। पैक्योंग हवाई अड्डा, इसकी स्पेलिंग ही हम स्पाइसजेट वालों का ट्रैक्टर, और गजब का ट्रैक्टर है जी, पुराने मॉडल का ले रहे हैं। ये देखो ट्रैक्टर आपका स्पाइसजेट वालों का। और मौसम ऊपर ख़राब है पहाड़ियों पे। ये आ गया संदीप, तेरा बैग नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया? संदीप का बैग रह गया है जी, बाकी सारा सामान आ गया है हमारा। अच्छा, आ गया, दिल्ली रह गया। दोस्तों, ये है पैक्योंग एयरपोर्ट और यहाँ जो बाहर आने के बाद आप देखते हो, ये बिल्कुल एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ का व्यू दिखा, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और मौसम देखो ऊपर, और गैंगटोक यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है गैंगटोक यहाँ से। और क्या व्यू है, ज़बरदस्त। और ये जितने भी रंग बिरंगे ये पर्दे चल रहे हैं ना, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है और ये कितने बढ़िया लगते हैं ना, गजब के। और ये देखो जी पैक्योंग हवाई अड्डा, और ये हमारा धर्मपाल, ये देखो कोच में हाथ डाल के और लाट साहब बन के और अपना, हाँ क्या बात है, हमारा वेट कर रहा है। वो देखो दूर से, मैंने कहा था ना ये दूर से इशारे कर देगा, कैमरा होना चाहिए। देखो भाई, गाना ऐसा चल रहा है। और ये हमारे दीपरा जी गाड़ी चला रहे हैं और नथुला पास घुमाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे को। और संदीप अपना किसका रास्ता देख, क्या गाना है जी। रिवर ताशी नदी, क्या पानी है इसका, और बहुत फ्लो। ये देखो जी, रामपुर से परमिशन निकाल के लाना पड़ता है। ये कौन सी नदी है? तीस्ता, तीस्ता रिवर है जी। देखो तो जी तीस्ता रिवर का बहुत पुराना ब्रिज क्रॉस करते हुए, और ये जो झंडे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये झंडे क्यों लगाते हैं दीपराज जी, ये बताओ। ये जो कलरफुल वाला जो है ना सर, हाँ, ये पूजा का होता है। ओके, ये तीस्ता नदी की पूजा करते हैं? नहीं, यहाँ मंदिर है कोई यहाँ पे? घर में करके इधर। अच्छा, घर में करके और ये यहाँ पे लगाते हैं। भाई दो लाल लाल गाड़ियाँ गई और ये हम घूम रहे हैं गैंगटॉक की सड़कों पे। और ये इधर का व्यू देखो, पहाड़ियाँ, नीचे तीस्ता नदी। पहले तो सड़कें अच्छी नहीं थी, यहाँ सड़कें ठीक है।
पर यहाँ सिर्फ एक टैक्सी का सिस्टम ठीक नहीं है, बाकी सारा ठीक है सिस्टम। ये देखो जी ऊपर बादलों पे मौसम ख़राब होते हुए, ये देखो जी गैंगटॉक का व्यू। और पूरे बादल छाए हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर, देखो। ठीक जा रहा है ना सर? लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गैंगटॉक में, और हम गैंगटॉक में ही रुके हुए हैं यहाँ पे। और लोकेशन बहुत बढ़िया है, मौसम अब इस टाइम बहुत प्लेजेंट सा हो गया है, ठंडा मौसम है इस टाइम। इवन पंखा तो चल रहा है यहाँ पे, बट ठंडक अच्छी खासी ठंडक है। लेकिन यहाँ पे है ना, टैक्सी वालों का सिस्टम हमारे को समझ में नहीं आया। कते कसूता दिमाग ख़राब कर दिया और बुरा हाल कर दिया उन्होंने। बाकी कुल मिला के ठीक रहा। कल हम कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। कोई नथुला पास है, चांगुला लेक है, चंगू मंगू लेक बता रहे थे, वो चंगू लेक बता रहे थे। हमने सोचा चंगू मंगू लेक होगी कोई, और जो भी हैं अच्छी चीज़ें हैं कल हम दिखाते हैं आपको। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। और आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब करो, कि वे थम्स अप। शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि। ये देख लो जी, शुभ रात्रि है दूर से, और संदीप ने दूर से ना कर दी है जी गुड नाइट। ओके, गुड नाइट जी।